अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। कल जहाँ मैंने वीडियो का एंड किया था सिलेंडर ख़त्म हो चुका था, और जब हस्बैंड साहब आए हैं माशाल्लाह 4:30 बजे, और उनको मैसेज मैंने पहले ही कर दिया था कि सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ कि उन्होंने जाते ही सिलेंडर चेंज करना है। लेकिन बाय चांस जनाब उनकी बैटरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल की, तो उन्होंने मैसेज पढ़ा नहीं था। बहरहाल यूनिफॉर्म उतारी और सिलेंडर चेंज कर दिया, और माशाल्लाह मेरा चूल्हा जल पड़ा। और वो दाल जो मैंने इतने 5-6 घंटे, पता नहीं 12 घंटे भीगी रही है, उसको चढ़ा दिया है ऊपर। और चढ़ाने के बाद 2-3 मिनट सिर्फ रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीगी हुई दाल थी और बहुत अच्छी इस दफ़ा दाल आई है, तो ये 2-3 सीटियों में ही गल जाती है। खैर उसको उतारा है, और साथ ही जनाब इनका चाय का सामान तैयार हो रहा है, क्योंकि खाना तो खाते नहीं है, तो चाय आकर पीते हैं। उसके लिए 2 रोल, 2 समोसे और एक फ्रेंच टोस्ट बन रहा है। ये काम तो जाहिर है मेरी बेटी का है, लेकिन फ्रेंच टोस्ट वो नहीं बना सकती, क्योंकि अंडा होता नहीं, स्लाइस उससे बिखर जाता है। तो जनाब ये मैं ख़ुद बना रही हूँ, और वो अंडा और वो जो है रोल्स एंड समोसे वो तल रही है। इसमें मैंने सिंपल यही किया है कि स्लाइस में दूध और स्टीवियाना डाला है। स्टीवियाना एक बहन पूछ रही थी कि भाई शुगर के मरीज़ों के लिए सेफ़ है? यार बहुत ज़्यादा सेफ़ है। 0 कैलोरीज होती है, और नेचुरल पौधे से ये बनता है स्टीवियाना, जिसकी वजह से आप इसको झिझक बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हो। बस गरम 1 चम्मच देसी घी में इनको फ्राई करके दे दूँगी, और उधर जनाब रोल और समोसे बन जाएंगे। और जनाब किसी ने पूछा था, जहन से नाम निकल जाता है ज़ाहिर है, माशाल्लाह पता नहीं क्यों माशाल्लाह भी कह रही हूँ और पता नहीं क्यों भी कह रही हूँ, कि कॉकरोचेस को ख़त्म करने का घरेलू टोटका। ये मैं आपको बताऊँ, ये इतना इफ़ेक्टिव टोटका है जो मैं आप बताने जा रही हूँ, कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं ही देंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी दुआओं में याद रखें, नहीं भी इस्तेमाल करते तो, क्योंकि दुआएं बहुत ज़रूरी हैं हर किसी के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी, सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी, और हर चीज़ के लिए। इधर जनाब चाय का सामान उनको पहुंच चुका है, और दाल भी जो है वो मेरी तैयार हो चुकी है। 2-3 सीटियां लगाई थी, बस हो गई है। इसको मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी। पहले थोड़ी देर इसको ऊपर रखूंगी। बेटी को ड्राई दाल पसंद है, बहुत मतलब लिक्विडी नहीं पसंद, तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दूंगी। और जनाब और नुस्खा ये है कि आपने बराबर चीज़ें सारी लेनी है। एक बोरिक एसिड लेना है बराबर, यानी 2 टेबल स्पून अगर आप लेते हैं। 2 टेबल स्पून आपने पाउडर मिल्क लेना है। 2 टेबल स्पून आपने मैदा या आटा लेना है, ठीक है। और साथ ही आपने जनाब खुश्क दूध लेना है 2 टेबल स्पून। इन सब को आपने बहुत कतरा कतरा पानी डाल के गूंदना है, क्योंकि जब आप इसको गूंदते हैं तो ये जो है वो नरम बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत थोड़े पानी से गूंद के गोलियां बनाकर कैबिनेट्स में, दरवाज़ों के पीछे, जगह जगह फेंक दें, लेकिन घर में छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना आप छुपा के फेंके कि वो उस तक पहुंच ना सके। और ये जनाब कॉकरोच खाएंगे और ऐसे गायब होंगे, ऐसे गायब होंगे कि आप समझेंगे आपके घर में कभी कॉकरोच थे ही नहीं। और दाल को मैंने तड़का लगा लिया, उसमें जनाब प्याज का लगाया, ब्राउन किया, उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया था, जब प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं तो सफ़ेद ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च डालकर 30 सेकंड उनको पकाया है। और जनाब भून लिया है उसको ऑयल में, मतलब फ्राई कर लिया, और उसके बाद दाल पर डाल दिया। और दाल कैसी लग रही थी ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। दूसरी तरफ मैंने भिंडियाँ फ्राई कर ली हैं, और इसके फ्राई करने का ये तरीका है, ना बहुत सख्त करनी है, बहुत ना नरम करनी है, और दरमियानी से हल्की आंच पर सब्ज़ी को फ्राई करते हैं, ताकि इसके वाइटामिन्स जो हैं वो ज़ाया ना हो। भिंडी का कोई जायका नहीं होता, इसलिए आपका ऑयल ख़राब नहीं होता। इसको खुले ऑयल में ही आपने फ्राई करना है। और इसका ये तरीका है पता करने का कि इसमें से लेस ना निकल रही हो। जब आप ऑयल उठाएं तो लेस नहीं निकलनी चाहिए। अगर लेस होगी तो अभी आपको और फ्राई करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना। मीडियम जब फ्राई होती हैं, सॉफ्ट ही अभी होती हैं, तो इनकी लेस ख़त्म हो जाती है बाहर से। और ये मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ भिंडी प्याज। सबसे पहले मैंने प्याज लिया है, उसमें ऑयल डाला है, और उसको ट्रांसलूसेंट कर लिया है। ट्रांसलूसेंट करने के बाद उसमें टमाटर डाले हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया, और इसको हल्का सॉफ्ट करना है। जैसे ही ये हल्का सॉफ्ट होगा, इसके अंदर मैं फ्राई की हुई भिंडियाँ डाल दूँगी।
और साथ ही इसमें तमाम मसाले चले जाएंगे, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और क्या जाएगा, गरम मसाला थोड़ा सा पाउडर। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जूसी भिंडियाँ बनानी है, तो टमाटर मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किए, इसको हल्का सा मतलब मतलब इसमें अभी जूस है, छिलके अलहदा नहीं हुए, और नस्टिक हमने बनानी है। ये सब कुछ डाल के थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डाल दें। और बस जनाब ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे, और तकरीबन 10 मिनट में हमारी भिंडियाँ जो है वो मीडियम आंच पे या मीडियम से ज़रा सी हल्की आंच पर बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद जनाब अब मज़ेदार गरम गरम रोटी बनाएं और उसके साथ ये भिंडी प्याज की सब्ज़ी इंजॉय करें। और अगर इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत इजी है, सिंपल है, और आप इसको खूब इंजॉय करेंगे और सब खुश होकर भी खा लेंगे। और जनाब जो मैंने कॉकरोच भगाने का तरीका बताया है वो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं बात दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि ये वाकई बहुत तकलीफ़ दह काम होता है कि जब आप जनाब कॉकरोचेस घर में हों तो। और इसके लिए आपने जनाब लेना है मैदा या आटा लेना है, खुश्क दूध लेना है, बोरिक पाउडर लेना है और चीनी लेनी है। सब हम वज़न लेके उसको हल्के से पानी से गूंद के गोलियां बना लेनी है और जगह जगह फैला देनी है बस। लेकिन बच्चों से बचा के रखें, जहर होता है ये। जो छोटे बच्चे हैं या क्रॉल करते हैं वो ना मुंह में खुदा न खास्ता डाल लें। बस जनाब जब भिंडी फ्राई हो गई थी तो मैंने इसमें सारा कुछ करने के बाद, मसाले डालने के बाद, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी। और ये जनाब देखें मैंने 33% ऑफ लगा हुआ है वेट एंड वाइल्ड पे, और इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। इनकी प्राइस इसलिए कम होती है कि क्वांटिटी कम होती है, और मेकअप इतना यूज़ भी नहीं होता, कम क्वांटिटी में ही सही रहता है, ताकि अगर एक्सपायर हो जाए, थोड़ा सा बच भी जाए, फेंको भी सही तो अफसोस ना हो। और ये कि मैंने आई शेडो लिया था, वैसे ही ले लिया, मुझे कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बहुत सस्ता पड़ा है। 33% ऑफ में 19 रियाल में ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। ब्रांडेड भी हैं, अमेरिका का ब्रांड है। और ये देखें जनाब, ये बाल मेरे गिरे हुए, जो मैंने ऑयल लगाया तो बाल गिर गए हैं। उस वक्त तो नज़र नहीं आई, अब कैमरे में तो इतना क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसको उठा के फेंकते हैं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर